हे गाइस, तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, सावियान को 500 बॉडी टेम्परिंग पिल्स देने की वजह से फैमिली मेंबर्स क्विंटियान को फैमिली मास्टर की सीट छोड़ने को कहते हैं। पर सावियान वहां आकर क्वीन चांगकोंग के साथ एक फाइट करने का डिसाइड करता है, जिस फाइट में अगर सावियान जीत जाता है तो उसके फादर को फैमिली मास्टर की सीट छोड़ने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। अब आगे तो एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं क्वीन चांगकोंग और सावियान फाइट करने के लिए अरीना में आ गए थे, जो देखकर सावियान के फादर कहते हैं तुम्हारा करेज देखकर मुझे तुम पर काफी ज्यादा नाज है, और रही फैमिली मास्टर के पोजीशन की बात तो उसे कोई भी ऐसे ही चेंज नहीं कर सकता। ये सुन सावियान कहता है फादर कोई बात नहीं, इस मैटर को वो आज यहाँ खत्म कर रहेगा। दूसरी तरफ क्वीन फैमिली के एक डीकन कह रहे थे क्वीन चांगकोंग बॉडी टेम्परिंग की 4th लेवल पर है, आखिर सावियान उसका सामना कैसे करेगा। इनकी ऐसी बात सुन क्वीन चांगकोंग सावियान से कहता है सावियान तुम भी मेरी क्वीन फैमिली से हो, इसलिए अभी भी टाइम है, हार मान लो, ये तुम्हारे लिए काफी अच्छा होगा। पर सावियान उसे रोकते हुए कहता है कि बकवास छोड़कर जल्दी से फाइट करना स्टार्ट करो, जिसके साथ ही उनके बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहां क्वीन चांगकोंग टाइगर ग्लो टेक्निक से सावियान पर अटैक कर रहा था, पर सावियान विंड स्टेप टेक्निक के साथ उसके सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है। इसके बाद वो दोनों अपनी सेम पावर के साथ एक दूसरे पर पंच अटैक करते हैं, जिसमें दोनों की पावर सेम होने की वजह से अब वो दोनों ही पीछे आ जाते हैं, जो देख सभी लोग बात करने लगते हैं कि सावियान क्वीन चांगकोंग के बराबर ही पावरफुल है और वो फाइट में उसे बराबर की टक्कर दे रहा है। पर तभी एक डीकन कहता है क्वीन चांगकोंग शायद सावियान पर अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ अटैक नहीं कर रहा ताकि वो यहाँ मारा न जाए। इधर अब क्वीन चांगकोंग अपनी टाइगर मार्शल स्पीड को समन करता है, जो देख 4th एल्डर कहते हैं क्वीन चांगकोंग स्पीड कम्युनिकेशन को अचीव कर चुका है और वो एक हाई लेवल की मार्शल आर्ट टेक्निक व्हाइट टाइगर हंटिंग का यूज कर रहा है, जिसे सीखने में मुझे भी खुद 1 साल का समय लगा था। ये देख क्विंटियान आगे जाने की कोशिश करता है, लेकिन फर्स्ट एल्डर उसे बच्चों की फाइट में इंटरफेयर न करने का कहकर वहीं रोक लेता है। दूसरी तरफ सावियान भी देखकर अपनी थंडर शॉट के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो गया था। क्वीन चांगकोंग अपनी टाइगर स्पीड के साथ सावियान पर अटैक करता है, लेकिन सावियान अपने एक ही शॉट स्लैश में उसके अटैक को रोककर क्वीन चांगकोंग को पीछे गिरा देता है। अभी देखकर सब हैरान थे कि सावियान ने अपनी लो ग्रेड की मार्शल स्पीड के साथ क्वीन चांगकोंग को इतनी आसानी से कैसे हरा दिया। तभी 3rd एल्डर कहता है सावियान की बॉडी से 4th लेवल का ऑरा आ रहा है, जिसके साथ सभी को पता चलता है सावियान भी बॉडी टेम्परिंग की 4th स्टेज पर है। इधर सावियान खतरनाक शॉट इंटेंट एनर्जी को रिलीज करता है, जो देख 2nd एल्डर कहते हैं ये पावर तो मैन एंड स्वॉर्ड यूनिटी लेवल की है, पर सावियान उसे 4th लेवल में ही कैसे यूज कर सकता है। इधर क्विंटियान सावियान के पास जाकर उसके लेवल के बारे में पूछते हैं, तो सावियान भी फुल स्पीड के साथ उन्हें बताता है लॉन्गहो माउंटेन में प्रैक्टिस करने के दौरान उसने बॉडी टेम्परिंग की 4th स्टेज में ब्रेक थ्रू कर लिया है। ये सुनकर क्विंटियान काफी खुश होते हैं। दूसरी तरफ सावियान क्वीन चांगकोंग से कहता है किसी आउटसाइडर की बातों में आकर दोबारा खुद को सबसे पावरफुल समझने की गलती मत करना। ये सुन फर्स्ट एल्डर कहता है एक फर्स्ट ग्रेड की मार्शल स्पीड इतनी तेजी से इंप्रूव नहीं हो सकती, इसलिए सावियान सच बताओ तुमने किस सीक्रेट टेक्निक को प्रैक्टिस किया है। जो सुन सावियान कहता है क्या वो उस पर चीटिंग का आरोप लगा रहे हैं। इधर क्वीन चांगकोंग कहता है क्या हुआ अगर आज तुमने मुझे यहाँ हरा दिया, पर फिर भी मेरा टैलेंट तुमसे कहीं ज्यादा है और मैं फ्यूचर में तुमसे बेटर बनकर दिखाऊंगा, और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सावियान कहता है सबने मेरी कल्टीवेशन और पावर को देख लिया है, इसलिए मैं सभी एल्डर्स से पूछना चाहता हूँ क्या मेरे फादर पहले की तरह फैमिली मास्टर रहेंगे। ये सुन क्वीन फैमिली का एक डीकन कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि फैमिली मास्टर बस अपने पर्सनल रिसोर्सेज से तुम्हें कुछ देना चाहते थे, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तभी एक डीकन भी कहता है मैं तो कहता हूँ सावियान को यहाँ पर अनदर 500 बॉडी टेम्परिंग पिल्स दे देनी चाहिए, और कहते हैं क्विंटियान ही उनका फैमिली मास्टर बनने की वर्दी है। ये सुन क्विंटियान सावियान को वहाँ से चलने के लिए कहते हैं, पर सावियान कहता है जाने से पहले मैं सभी एल्डर से पूछना चाहता हूँ जब उन्होंने मेरे फादर को फैमिली मास्टर की पोजीशन को छोड़ने के लिए कहा था, क्या तब उन्होंने ये नहीं देखा कि जब से मेरे फादर ने फैमिली हेड की पोजीशन को संभाला है तब से क्वीन फैमिली पहले से 10 टाइम ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गई है। और सिर्फ क्वीन चांगकोंग के स्वानलिंग सेक्टर में ज्वाइन होने की बात सुनकर सभी ने मेरे फादर की कंट्रीब्यूशन को पूरी तरह से भुला दिया। इधर सभी एल्डर सावियान की सभी बातों को सिर्फ सिर झुकाकर सुन रहे थे। इतना कहने के बाद सावियान अपने फादर के साथ वहाँ से चला जाता है। सीन कट होकर फांग फैमिली के हेड फांगली के रूम में आता है, जिसके पास उसका सन फांग रुलोंग आता है और कहता है हम अभी कितना टाइम लेंगे उस क्वीन फैमिली को पूरी तरह से खत्म करने में। ये सुन फांगली कहता है हमें क्वीन फैमिली को पूरी तरह से वाइप आउट करने के लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी, पर फांग रुलोंग कहता है ठीक है, जब मैं 3 डेज बाद होने वाले स्वानलिंग सेक्ट के एंट्रेंस एग्जाम को पास करके स्वानलिंग सेक्ट में चले जाऊंगा तो उसी दिन मैं पूरी क्वीन फैमिली की यंगर जनरेशन को खत्म कर दूंगा। ये कहने के साथ वो वहाँ से चला जाता है। सीन कट होकर सावियान के हाउस में आता है, जहाँ क्विंटियान उससे कहता है अब क्वीन फैमिली की हेड मास्टर की पोजीशन खतरे में नहीं है, पर फ्यूचर में वो और बॉडी टेम्परिंग पिल्स की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएगा। जो सुन सावियान कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी 500 बॉडी टेम्परिंग पिल्स उसके लिए इनफ है, और फिलहाल के लिए वो इन्हें रिफाइन करना चाहता है, जिसके लिए वो उन्हें ग्रीट कर वहाँ से चला जाता है। इधर क्विंटियान ताइलोन से कहता है उन्हें फांग फैमिली पर नजर रखनी होगी, क्योंकि फांग ली उन पर कभी भी अटैक कर सकता है, और कहते हैं शायद फांग रुलोंग सावियान से भी ज्यादा टैलेंटेड हो सकता है। इधर सीन सावियान पर आता है, जो गॉड ऑफ वॉर मार्शल स्पीड के साथ उन पिल्स को रिफाइन कर कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर तब तक के लिए चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।